मोटरसाइकिल में टॉर्क और आरपीएम को नियंत्रित करने के लिए हम अपने बाएं पैर से गियर लीवर को ऊपर या नीचे शिफ्ट करते हैं। मोटरसाइकिल का गियर बॉक्स विभिन्न गियर स्टेप्स की एक श्रृंखला से बना होता है, जिन्हें आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। गियर लीवर एक शिफ्टर शाफ्ट से जुड़ा होता है और शिफ्टर शाफ्ट का दूसरा सिरा एक रैचेट तंत्र से जुड़ा होता है। यह रैचेट तंत्र इस प्रकार कार्य करता है जैसा कि एनिमेशन में दिखाया गया है। इस रैचेट तंत्र का उद्देश्य शिफ्टिंग ड्रम को एक विशेष कोण पर घुमाना होता है। शिफ्टिंग ड्रम में विशेष आकार के चैनल कटे होते हैं, जिनमें शिफ्टिंग फोर्क फिट होते हैं। गियर डॉग्स या डॉग क्लच नामक गियर इन शिफ्टिंग फोर्क्स में लगे होते हैं। जब शिफ्टिंग ड्रम घूमता है तो शिफ्टिंग फोर्क गियर डॉग्स के साथ साइड में खिसकता है, जैसा कि एनिमेशन में दिखाया गया है। डॉग क्लच को साइड में स्लाइड करने का उद्देश्य हम आगे समझेंगे। पहले गियर बॉक्स में विभिन्न गियरों की व्यवस्था को समझते हैं। गियर बॉक्स में एक इनपुट शाफ्ट और एक आउटपुट शाफ्ट होता है। गियर इन शाफ्ट्स के समानांतर रखे जाते हैं। कुछ गियर आंतरिक रूप से स्प्लाइंड होते हैं, जो इनके संबंधित शाफ्ट से पूरी तरह मेल खाते हैं। इन स्प्लाइंस के कारण गियर साइड में स्लाइड कर सकते हैं, लेकिन वे शाफ्ट की ही गति बनाए रखते हैं। सभी लाल रंग के दिखाए गए गियर स्प्लाइंड गियर हैं। कुछ गियर फ्री व्हीलिंग होते हैं, जो अपने अक्ष के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, लेकिन शाफ्ट के साथ साइड में नहीं खिसक सकते। नीले रंग के दिखाए गए गियर फ्री व्हीलिंग गियर हैं। अब देखते हैं कि गियर बॉक्स में अलग अलग गियर अनुपात के साथ शक्ति कैसे स्थानांतरित होती है। यहां हम देख सकते हैं कि प्रत्येक स्प्लाइंड गियर एक फ्री व्हीलिंग गियर से जुड़ा होता है। इस स्थिति में यदि हम इनपुट शाफ्ट को घुमाते हैं तो आउटपुट शाफ्ट तक कोई शक्ति स्थानांतरित नहीं होती। इसे मोटरसाइकिल की न्यूट्रल स्थिति कहा जाता है। पहला गियर लगाने के लिए आउटपुट शाफ्ट में स्थित गियर डॉग नंबर 5 फ्री व्हीलिंग गियर नंबर 1 की ओर स्लाइड करता है और उसे लॉक कर देता है। चूंकि गियर नंबर 5 स्प्लाइंड है, अब आउटपुट शाफ्ट इस गियर के साथ घूमेगा, जिसे पहला गियर कहा जाता है। दूसरा गियर लगाने के लिए आउटपुट शाफ्ट का गियर डॉग नंबर 5 न्यूट्रल स्थिति में लौटता है और गियर डॉग नंबर 4 गियर नंबर 2 के साथ लॉक हो जाता है। यही प्रक्रिया तीसरे, चौथे और 5वें गियर के लिए भी अपनाई जाती है। गौर करें कि एक गियर से दूसरे गियर में बदलने से पहले से लॉक किया हुआ गियर डॉग पहले न्यूट्रल स्थिति में वापस आता है, फिर किसी अन्य गियर में स्लाइड करता है। यही कारण है कि प्रत्येक गियर के बीच एक न्यूट्रल स्थिति होती है, लेकिन वास्तविकता में हमें न्यूट्रल स्थिति केवल पहले और दूसरे गियर के बीच ही मिलती है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यह स्टार शिफ्ट डिटेंट तंत्र के कारण संभव होता है। यह स्टार प्लेट विभिन्न रिज और वैली, ऊंचाई और गहराई से बनी होती है। एक स्प्रिंग लोडेड रोलर इन रिज और वैली पर घूमता है। स्टार प्लेट के प्रत्येक रिज पर रोलर की स्थिति न्यूट्रल स्थिति को दर्शाती है, लेकिन रोलर सीधे रिज पर नहीं रुक सकता और तुरंत ही उपयुक्त वैली में आ जाता है, जिससे शिफ्टिंग ड्रम न्यूट्रल स्थिति पर नहीं रुक पाता। हालांकि इस प्लेट के एक रिज को विशेष रूप से ग्राइंड आपाब्रे घिसका दे गियस किया जाता है, ताकि यह रोलर पहले और दूसरे गियर के बीच में रुक सके। इससे शिफ्टर ड्रम न्यूट्रल स्थिति पर रुक सकता है और सीधे दूसरे गियर में नहीं जाता। यह ट्रांसमिशन सिस्टम कांस्टेंट मेश ट्रांसमिशन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें सभी गियर हमेशा अपने संबंधित गियर से जुड़े रहते हैं। पारंपरिक स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन में गियर बदलने के लिए एक गियर को पूरी तरह हटाकर दूसरे से जोड़ा जाता है, जो जटिल होता है और चालक को उच्च कौशल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा गियर ठीक से ना बैठने के कारण दांत घिसने और टूटने की समस्या हो सकती है। कांस्टेंट मेश ट्रांसमिशन इस समस्या को पूरी तरह समाप्त कर देता है। आपने आज कुछ नया सीखा, इसके लिए धन्यवाद।